हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को जितेंद्र का नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के ढेर सारे हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इन सभी हथियारों को नष्ट कर दिया, आतंक के हर अड्डे को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन जैसे ही ये सच्चाई सामने आई कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए चीन और तुर्की में बने हथियारों का इस्तेमाल किया है, भारत में सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या भारत को ऐसे देशों से रिश्ते रखने चाहिए जो आतंकवाद को पालते पोसते पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं। आवाजें उठी कि चीन और तुर्की को भारत से व्यापार की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, इनके साथ कूटनीतिक रिश्ते तोड़ देने चाहिए। इस तरह की बातें जैसे ही सोशल मीडिया पर तूफान की तरह फैलने लगी, चीन घबरा गया, क्योंकि चीन जानता है कि भारत उसके लिए केवल एक पड़ोसी नहीं, एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर भारत के लोग नाराज हो गए तो चीन को सबसे बड़ी आर्थिक चोट लग सकती है, और इसी डर में डूबा चीन अब खुद को पाक साफ साबित करने के लिए पसीना बहा रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन एयरफोर्स की ओर से बड़ा बयान जारी किया गया। साफ साफ कहा गया कि सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं चल रही हैं कि हमारा मिलिट्री कार्गो प्लेन पाकिस्तान गया था, वो पूरी तरह अफवाह है। बयान में कहा गया कि न तो कोई हथियार पाकिस्तान भेजे गए, न ही कोई राहत सामग्री और न ही कोई युद्ध सामग्री। ऐसा कोई भी मालवाहक मिलिट्री जहाज चीन से पाकिस्तान के लिए नहीं गया। दरअसल चीन को डर इस बात का है कि अगर भारत ने चीन से दूरी बना ली तो उसका सबसे बड़ा व्यापारिक ठिकाना खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत अब वह देश नहीं जो चुपचाप सब सह जाए। आज का भारत अपने दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब देता है, और अगर कोई भारत के खिलाफ खड़ा होता है तो भारत उसे अपने बाजार से बाहर कर देता है। जैसा कि भारत ने गलवान घाटी हिंसा के बाद चीन को अपने बाजार से बाहर कर दिया था, यही डर चीन को सताने लगा है, और इसी वजह से अब ड्रैगन सफाई दे रहा है कि उसने पाकिस्तान को कोई मदद नहीं दी। लेकिन भारत ये जानता है कि पाकिस्तान अकेले इतने हथियार नहीं जुटा सकता। उसके पीछे जो ताकतें खड़ी हैं, उनका चेहरा अब सबके सामने है। भारत को अब तय करना है कि जो देश उसके दुश्मनों को ताकत दे रहे हैं, क्या उन्हें अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। जिस प्रकार चीन भारत से नाराजगी के डर से लगातार सफाई दे रहा है, वह इस बात का प्रमाण है कि भारत की कूटनीति अब दुनिया में एक ताकतवर प्रभाव बन चुकी है। चीन जैसे वैश्विक महाशक्ति को भी यह डर सताने लगा है कि कहीं भारत का विशाल बाजार और मजबूत जनमत उससे न छिन जाए। चीन भले ही पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियार भेजता हो, लेकिन जब सोशल मीडिया पर यह सवाल उठने लगे कि क्या भारत को चीन से रिश्ते खत्म कर देने चाहिए, क्या ड्रैगन को भारत के बाजार से बाहर कर देना चाहिए, तो बीजिंग में अफरा तफरी मच गई। डर यह नहीं था कि भारत नाराज हो गया, डर यह था कि भारत का बाजार हाथ से निकल जाएगा, और यही डर चीन को सोशल मीडिया पर सफाई देने को मजबूर कर गया। लेकिन दूसरी तरफ तुर्की की कहानी अलग है। वह तो खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करता दिखा। जब भारत पर हमला हुआ तो तुर्की ने भी वही कहा जो चीन ने कहा था, कि उनके विमान पाकिस्तान में सिर्फ तेल भरवाने उतरे थे, हथियार नहीं ले गए। लेकिन भारत के सोशल मीडिया योद्धाओं ने तुर्की को भी नहीं छोड़ा। तुर्की के खिलाफ बहिष्कार का ट्रेंड चल पड़ा। सोशल मीडिया पर फैली इस आंधी से चीन तो डर गया और सफाई दे बैठा, लेकिन तुर्की अब भी धमंड में चुप बैठा है। उल्टा उसने अपने युद्धपोत पाकिस्तान के करीब लाकर खड़े कर दिए थे। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, तुर्की के ये पोत मैदान छोड़कर भाग निकले। पूरे घटनाक्रम में साफ नजर आया कि केवल चीन और तुर्की ऐसे देश थे जिन्होंने भारत के दुश्मन पाकिस्तान को हथियार और समर्थन दिया। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर इनका चेहरा उजागर हुआ, दोनों देशों की बेचैनी बढ़ गई। चीन तो डरकर सफाई दे चुका है, लेकिन तुर्की अभी भी सफाई देने से बच रहा है। शायद वह भारत के जनमत की ताकत को कम आंक रहा है, लेकिन उसे समझना होगा कि अब भारत सिर्फ सरकार नहीं, भारत की जनता भी निर्णय लेती है, और वह बहिष्कार से लेकर बाजार तक सब कुछ बदल सकती है। दरअसल सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि चीन का शियान Y-20 कार्गो प्लेन पाकिस्तान में हथियारों की खेप लेकर पहुंचा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन भारत से चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान को गोपनीय तरीके से हथियार सप्लाई कर रहा है। लेकिन पीपुल्स लिबरेशन एयरफोर्स ने बयान जारी कर इस दावे को खारिज कर दिया। चीनी सेना ने कहा कि यह खबरें झूठ हैं, और जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चीनी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि इंटरनेट कानून से परे नहीं है। PLA ने सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी खबरों के स्क्रीनशॉट साझा किए जिनमें लाल रंग से अफवाह शब्द अंकित किया गया। साथ ही साफ चेतावनी दी गई कि सैन्य विषयों पर झूठ फैलाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। हालांकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन चुका है। वर्ष 2020 से 2024 तक पाकिस्तान ने चीन से कुल हथियार खरीद का 81% हिस्सा अकेले ले लिया। इनमें आधुनिक फाइटर जेट, रडार, पनडुब्बियां, नेवी शिप और मिसाइलें शामिल हैं। चीन और पाकिस्तान मिलकर J-17 फाइटर जेट का निर्माण भी कर रहे हैं।
जो पाकिस्तान वायुसेना की रीढ़ बन चुका है। चीनी सरकारी मीडिया ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे सैन्य टकराव में खास दिलचस्पी दिखाई। चीन के मीडिया में पाकिस्तान के इस दावे को खूब प्रचारित किया गया कि उन्होंने भारतीय फाइटर जेट्स को मार गिराया, जबकि भारतीय वायुसेना की जवाबी कार्रवाई और तकनीकी श्रेष्ठता को नजरअंदाज किया गया। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने चीनी सरकारी मीडिया को चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से पहले तथ्यों की पुष्टि जरूर करें। कूटनीतिक मोर्चे पर चीन की ओर से भी बयान आया कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत से अपने मतभेद सुलझाने चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि संघर्ष विराम दोनों देशों के हित में है और यह पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी यही उम्मीद करती है। चीन इस फैसले का समर्थन करता है और उम्मीद करता है कि भारत और पाकिस्तान आगे किसी भी संघर्ष से बचेंगे और बातचीत के जरिए समाधान की राह पर लौटेंगे। भारत की ओर से साफ किया गया है कि पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए चीन और तुर्की में बने हथियारों का इस्तेमाल किया था। इनमें ड्रोन, मिसाइलें और अन्य आक्रमणकारी हथियार शामिल थे। अब बारी आपकी है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्या भारत को चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ व्यापार करना चाहिए जो पाकिस्तान जैसे आतंक समर्थक देश को हथियार देकर भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, या फिर भारत को अब ऐसे देशों को सीधा संदेश देना चाहिए, भारत के बाजार में वही आएगा जो भारत के आत्मसम्मान को मानेगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।